बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 2-6A से सॉल्व करना शुरू करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बाय एरिक बायबर्न ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर आर एज फॉलोज। एरिक बायबर्न ने सितंबर के मंथ में जो ट्रांजैक्शंस की हैं वो हमें गिवन है। प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। हमने जर्नल बनाकर इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है 2-6A। इधर हम लिखेंगे जनरल जर्नल डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन PR डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बायबर्न इन्वेस्टेड 23,000 कैश along with office equipment valued at 12,000 in a new sole proprietorship named EP Consulting। ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया है 23,000 और ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू है 12,000। हम इन दोनों को नोट करेंगे। कैश में हम डेबिट करेंगे 23,000 क्योंकि ये एसेट है और एसेट जब बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और ऑफिस इक्विपमेंट को भी हम डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट है 12,000 का। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 35,000। तो 35,000 को हम क्रेडिट कर देंगे और ये अकाउंट का नाम होगा ई बायबर्न कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड लैंड वैल्यूड एट 8,000 एंड अ बिल्डिंग वैल्यूड एट 33,000। हमने लैंड परचेज की है जिसकी वैल्यू है 8,000 और बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 33,000। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। पार्ट बी में लैंड लिखेंगे, इसकी वैल्यू है 8,000 और बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 33,000। ये दोनों एसेट्स में आते हैं, इसलिए जब ये बढ़ गए हैं तो हमने इनको डेबिट कर दिया है। साथ ही अब हम देखेंगे कि हमने क्रेडिट किस चीज़ को करना है। द परचेज इज़ पेड विद 15,000 कैश एंड अ लॉन्ग टर्म नॉट पेएबल फॉर 26,000। हमने कैश पे किया है 15,000 तो हमारा कैश कम हो गया, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और बाकी के जो पैसे हैं वो अभी हमने पे करने हैं, तो हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी में हमारे पास मेंशन है कि नोट्स पेएबल है, तो अकाउंट्स पेएबल नहीं है। नोट्स पेएबल में हम लिख देंगे 26,000। नेक्स्ट है परचेज्ड 600 ऑफ ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज किए 600 की क्रेडिट पर। इधर हम लिखेंगे सी। ऑफिस सप्लाइज एसेट्स में आती हैं और जब एसेट बढ़ जाएगा हम उसको डेबिट करेंगे। हम लिख देंगे डेबिट में 600 और साथ ही हमारी लायबिलिटी है ये भी, तो हम इसको कर देंगे अकाउंट्स पेएबल क्योंकि हमने अभी कैश पे नहीं किया।
नेक्स्ट है Pyburn invested his personal automobile in the business. Automobile has a value of 7,000 and is used to be used exclusively in the business. ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है ऑटोमोबाइल जिसकी वैल्यू है 7,000, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। इसको हम नोट करेंगे ऑटोमोबाइल्स वाले अकाउंट में और साथ ही पाइबर्न कैपिटल अकाउंट में कि ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसके अकाउंट में जाएगी। ऑटोमोबाइल की वैल्यू है 7,000 और साथ ही हम लिख देंगे पाइबर्न कैपिटल, इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैपिटल से बढ़ जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। 7,000 क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है परचेज्ड 1100 ऑफ एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने दोबारा ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया 1100 का क्रेडिट पर, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। हमारा एसेट बढ़ गया तो हम उसको डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट ये है 1100 का और साथ ही हम लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल। नोट्स पेएबल जहाँ लिखना होगा वहाँ मेंशन होगा ट्रांजैक्शन में, यहाँ मेंशन नहीं है, हम वहाँ अकाउंट्स पेएबल लिखेंगे 1100। नेक्स्ट है पेड 800 कैश सैलरी टू एन असिस्टेंट। एक असिस्टेंट को सैलरी पे की है जो कि है 800, तो यह है सैलरी एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं और हमने कैश पे किया है तो हमारा कैश कम हो गया इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ क्लाइंट एंड कलेक्टेड 2700 कैश। हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं और 2700 कैश अर्न किया है, तो हम जी में क्या लिखेंगे कि हमारा कैश बढ़ गया। कैश बढ़ गया है 2700, तो कैश बढ़ जाता है हम उसको डेबिट कर देंगे और साथ ही कैश को हमने डेबिट किया है और हम फीस अर्न को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है पेड $430 कैश फॉर दिस मंथ्स यूटिलिटीज़। हमने यूटिलिटीज़ के लिए $430 कैश पे किया, इसका मतलब है यह है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट कर देंगे और हम लिखेंगे डेबिट में 430 और हमने कैश पे किया तो एसेट कम हो गया तो हम क्रेडिट भी 430 करेंगे। नेक्स्ट है पेड 600 कैश टू सेटल द अकाउंट पेएबल क्रिएटेड इन ट्रांजेक्शन सी। ट्रांजेक्शन सी में हमने ऑफिस प्राइस परचेज़ की थी 600 की क्रेडिट पर, अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है, इसका मतलब है हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि जब वो पहले बढ़ गई थी तो हमने उसको क्रेडिट किया था। अकाउंट्स पेएबल यहाँ लिख देंगे 600, डेबिट कर देंगे और कैश हमने पे किया है तो हमारा कैश कम हो गया तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है परचेज 4,000 ऑफ न्यू ऑफिस इक्विपमेंट बाय पेइंग 2,400 कैश एंड ट्रेडिंग इन ओल्ड इक्विपमेंट विद अ रिकॉर्डेड नेट कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ 1,600। हमने क्या किया 4,000 का नया ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया है 4,000 का
अब हमने कैश पे किया है या क्रेडिट पर लिया, इसको देखेंगे। बाय पेइंग 2400 कैश, हमने कैश पे किया है 2400, कैश कम हो गया, हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। और बाकी के जो पैसे हैं उसका हमने क्या किया है, ट्रेडिंग इन ओल्ड इक्विपमेंट विद अ रिकॉर्डेड नेट कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ 1600। हमारे पास 1600 का पुराना इक्विपमेंट मौजूद था, हमने उसको सेल कर दिया है। तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट ओल्ड, हमने ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट किया, इसका मतलब है वो कम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है के ट्रांजेक्शन में है completed 2400 ऑफ सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट हु मस्ट पे विद इन 30 डेज। हमने क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं 2400 की, जिसने हमें पे करना है 30 डेज में। तो हम कैश में नहीं, हम इसको लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल में। इसका मतलब है हमने ये पैसे भी रिसीव करने हैं। 2400 को हम डेबिट करेंगे और साथ ही हम फीस अर्न को क्रेडिट कर देंगे 2400 से। नेक्स्ट है पेड 800 कैश सैलरी टू एन असिस्टेंट, एक असिस्टेंट को सैलरी पे की है जो कि 800 है। तो ये आ जाएगा सैलरी एक्सपेंस में और एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। और हमने कैश पे किया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है रिसीव $1000 कैश ऑन द रिसीवेबल क्रिएटेड इन ट्रांजेक्शन के। हमने ट्रांजेक्शन के में एक असिस्टेंट को जो सर्विसेज दी थी उसने हमें $1000 पे कर दिया है, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। $1000 को हम डेबिट करेंगे और साथ ही हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल में से $1000 कम हो गए। नेक्स्ट है Pyburn withdrew $1050 कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए $1050 कैश विड्रॉल करवाया है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे Pyburn withdrawal कितना विड्रॉल करवाया है, $1050 और कैश निकलवाया, तो इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। हमारा जर्नल बन चुके हैं, अब बस हमने इनके अकाउंट नंबर्स लिखने हैं PR वाले कॉलम में। कैश का अकाउंट नंबर है 101, अकाउंट रिसीवेबल का है 106, ऑफिस सप्लाइज 108, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट 163, अकाउंट्स पेबल का है 201, अकाउंट रिसीवेबल का इधर 106 लिखेंगे। विड्रॉल का है 302, सैलरी एक्सपेंस 601, फीस अर्न 402 और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है 602। इधर कैश का है 101, ऑफिस इक्विपमेंट का है 163,
Office supply is 108. नेक्स्ट है पाइबर्न कैपिटल जो कि है 301. लैंड और बिल्डिंग है 172 और 170. नोट्स पेबल की वैल्यू है 250. अकाउंट्स पेबल की वैल्यू है 201. ऑटोमोबाइल की वैल्यू है 164. पाइबर्न कैपिटल 301. अकाउंट्स पेबल 201 और जो सैलरी एक्सपेंस है 601. अब हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का. अकाउंट नंबर है जिसका 101. ए में डेबिट हुआ है 23,000. हमने जर्नल को देखकर टी अकाउंट बनाना है. जर्नल में जहाँ पर भी हमने कैश लिखा है, जैसे कि यहाँ पर कैश लिखा है, यहाँ पर कैश लिखा है, हमने इन सारी ट्रांजेक्शन्स को लाइन वाइज टी अकाउंट्स में लिखना है. बी में क्रेडिट हुआ है 15,000. एफ में क्रेडिट हुआ है 800. जी में क्रेडिट हुआ है 27. जी में डेबिट हुआ है 2700. एच में क्रेडिट हुआ है 430. आई में क्रेडिट हुआ है 600. जे में क्रेडिट हुआ है 2400. बाकी का हम यहाँ पर लिख लेते हैं. जे के बाद है एल में क्रेडिट हुआ 800. एम में डेबिट हुआ 1000. एन में क्रेडिट हुआ 1050. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. $23,000 में से माइनस करेंगे हम 15,000. फिर माइनस करेंगे 800. ऐड करेंगे उसमें 2700. फिर माइनस करेंगे 430. फिर माइनस करेंगे 600. फिर माइनस करेंगे 2400. फिर माइनस करेंगे 800. फिर प्लस करेंगे 1000. फिर माइनस करेंगे 1050. कैश की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5620 जो कि डेबिट वैल्यू है. इधर हम लिखेंगे बैलेंस और इधर लिख देंगे 5620. नेक्स्ट हमने टी अकाउंट बनाना है. यहाँ से सीक्वेंस देखकर हम टी अकाउंट्स बनाएंगे. नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल. इसका अकाउंट नंबर है 106.
अकाउंट्स रिसीवेबल में हमने के में डेबिट किया है 2400 और एम में क्रेडिट किया है 1000। इसको नोट करेंगे। एम में क्रेडिट कर दिया है 1000। 24 में से जब हम 1000 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1400। इसके बैलेंस में हम लिखेंगे डेबिट में 1400। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है ऑफिस सप्लाइज, इसका अकाउंट नंबर है 108। सी में हमने ऑफिस सप्लाइज में डेबिट किया है 600। तो हम बैलेंस में सिर्फ 600 लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट, जिसका अकाउंट नंबर है 163। उसमें ए में हमने डेबिट किया है 12,000, फिर हमने ई में डेबिट किया है 1100। और ई में डेबिट किया है 1100। उसके बाद है जे में हमने डेबिट किया 4000 और साथ ही क्रेडिट किया है 1600। जे में डेबिट किया है 4000 और क्रेडिट किया है 1600। इसको बैलेंस करेंगे। $12,000 में 1100 ऐड करेंगे, 4000 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 1600, यहाँ जाता है 15,500। इसके बैलेंस में हम लिखेंगे 15,500। नेक्स्ट अकाउंट है ऑटोमोबाइल्स, अकाउंट नंबर 164। डी ट्रांजेक्शन में हमने इसमें डेबिट किया है 7000। डी ट्रांजेक्शन में डेबिट किया है 7000, तो इसके बैलेंस में सिर्फ 7000 आएगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग और लैंड। बिल्डिंग है 170 अकाउंट नंबर और लैंड का अकाउंट नंबर है 172।
बिल्डिंग में हमने डेबिट किया है 33,000 और लैंड में डेबिट किया है 8,000। लैंड में हमने डेबिट किया है 8,000। इसके बैलेंस में हम लिखेंगे 33,000 डेबिट में, और लैंड में हम लिख देंगे 8,000। इन दोनों की एक एक ट्रांजेक्शन थी, इसीलिए मैंने इनको इकट्ठा लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट नंबर है जिसका 201। इसमें हमने सबसे पहले क्रेडिट किया है 600, फिर क्रेडिट की है 1100। नेक्स्ट हमने आई में इसमें डेबिट किया है 600। इसको बैलेंस करेंगे। सिक्स हंड्रेड में 1100 ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 600, तो आंसर आ जाता है 1100। तो इसमें हम क्रेडिट में 1100 लिखेंगे, बैलेंस क्रेडिट में 1100 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने बनाना है टी अकाउंट। नोट्स पेबल अकाउंट नंबर है 250। उसमें हमने बी में क्रेडिट किया है 26,000। इसकी सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है तो बस उसको लिख लेंगे। बी में हमने क्रेडिट किया है 26,000। इसको बैलेंस करेंगे। क्रेडिट में ही 26,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ई पाइबर्न कैपिटल अकाउंट नंबर 301। उसमें हमने 1 में क्रेडिट किया 35,000 और डी में हमने क्रेडिट किया है 7,000। ए में है 35,000, डी में है 7,000। इन दोनों को ऐड करेंगे। $42,000 बन जाएगा। तो इसके बैलेंस में हम क्रेडिट में लिखेंगे 42,000।
नेक्स्ट अकाउंट है ई पाइबर्न विड्रॉल्स, उसका अकाउंट नंबर है 302। अकाउंट नंबर है 302। उसमें हमने एंड ट्रांजैक्शन में डेबिट किया 1050। एन में हमने डेबिट किया है 1050, तो उसके बैलेंस में आ जाएगा 1050। नेक्स्ट अकाउंट है फीस अर्नड, इसका अकाउंट नंबर है 402। उसमें हमने जी में क्रेडिट किया है 2700 और जे में और के में हमने क्रेडिट किया है 2400। जी में है 2700, के में है 2400। इन दोनों का अब हम ऐड करेंगे। यह आ जाता है 5100, तो इसके बैलेंस में हम लिखेंगे 5100। फीस अर्न के बाद है सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट नंबर 601। सैलरी एक्सपेंस में हमने एफ में डेबिट किया है 800 और एल में डेबिट किया है 800। एफ में आ जाएगा 800 डेबिट और एल में भी 800 डेबिट। इसका बैलेंस करेंगे तो 1600 डेबिट होगा। नेक्स्ट है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अकाउंट नंबर 602। उसमें हमने एच में डेबिट किया है 430। एच में डेबिट किया है 430, तो इसके बैलेंस में आ जाएगा 430। अब हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है क्योंकि सब अकाउंट्स के टी अकाउंट्स बन चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इस बिज़नेस का नाम है
एपिक कंसल्टेंट्स, ट्रायल बैलेंस। किस मंथ के लिए हम बना रहे हैं? सितंबर। सितंबर। इधर लिखेंगे PR, इधर अकाउंट टाइटल्स, डेबिट, और इधर क्रेडिट। सबसे पहले है कैश, फिर अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, ई पाइबैंड कैपिटल, ई पाइबैंड विड्रॉल्स, fees earned, salary expense or utilities expense, salaries expense, utilities expense, expense, अब इनके अकाउंट नंबर्स लिखेंगे 101, 106, 108, 163, 164, 170, 172, 201, 250, 301, 302, 402 और 601, 602। अब जो टी अकाउंट्स बनाए थे उनकी मदद से यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे। कैश का है 5620, 5620, तो हम इसको इधर नोट करेंगे। डेबिट में आ जाएगा 5620। अकाउंट्स रिसीवेबल का है 1400, 600, 15,500। और ऑटोमोबाइल्स का है, यहाँ पर हमने जो ब्लैक से फाइनल बैलेंसेस लिखे हैं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल का 1400, ऑफिस सप्लाइज का 600, ऑफिस इक्विपमेंट का 15,500,
ऑटोमोबाइल्स का 7,000, बिल्डिंग का 33,000। इसी तरह हमने ये सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखने हैं। अकाउंट्स पेएबल का है 1100, 26,000। जो हमने क्रेडिट में लिखे थे वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे और जो हमने डेबिट में लिखे थे वो डेबिट में लिखेंगे। जितने भी एसेट्स हैं, विड्रॉल्स हैं और एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट में आएंगे, और जितनी लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है और बस लायबिलिटीज़ और कैपिटल्स और रेवेन्यू, ये तीनों चीज़ें क्रेडिट में आएंगी। अब पहले हम डेबिट वाले सारी वैल्यूज़ को टोटल करेंगे। ये बनते हैं 74,200। हम इधर इसको लिख देंगे 74,200 और साथ ही इधर लिखेंगे टोटल। नेक्स्ट हम क्रेडिट को टोटल करेंगे 1100 प्लस 26,000 प्लस 42,000 प्लस 5,100, ये आता है 74,200। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर है, इसका मतलब है कि हमारा जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बना है। तो आज की इस वीडियो में हम बस यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो फिर आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।